अच्छा देखो, हमारे पास केमिकल पीप बॉन्डिंग में क्या होती है, देखो हमारे पास इसमें हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन होती है। एक होती है पीप बॉन्डिंग जो हमारी ये स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स, और एक होती है इंटर मोलिकुलर फोर्स ना, जिसको हम अट्रैक्टिव भी बोलते हैं फोर्स ना, ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग क्या होती है, जो दो जैसे मेरे पास ये HCl है, जिस फोर्स ने H और Cl को आपस में ये कंबाइन करके ये रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। जो फोर्स एक मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। और जो जिस फोर्स ने दो HCl को, जो मैंने यहाँ पे रेड से शो किया हुआ है, जैसे यहाँ पर मेरे पास आ गई ये वाली फोर्स है, इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। ये होती है इंटर मॉलिकुलर फोर्स, सही। इंटर मॉलिकुलर फोर्स हमारे पास वीक फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा देखो, हम जो हमारे पास पर्पस होता है बॉन्डिंग का, वो होता है टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आती है अनपेयर्ड से पेयर्ड में आने में, और ऑक्टेट और ये वैलेंस शेल को पूरा करने में। देखो, जितने मेरे पास अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही बॉन्ड भी होंगे फॉर्म, ठीक है। याद रखने के बाद जितने अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही मेरे पास बॉन्ड भी होंगे फॉर्म। इसी तरीके से ग्रुप वन में ये एक अनपेयर्ड है तो एक बॉन्ड बनेगा, ग्रुप 2 में 2 हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे, ग्रुप 3 में 3 अनपेयर्ड है तो 3, ग्रुप 4 में 4 अनपेयर्ड है तो 4। लेकिन अगर मैं ग्रुप ये मतलब 5 में आता हूँ तो मेरे पास अनपेयर्ड हो जाते हैं 3, क्योंकि दो ये इलेक्ट्रॉन ये पेयर के फॉर्म में आ रहे थे, तो फिर यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ये बॉन्ड जो वो कम होते हैं, ठीक है। ग्रुप 5 में 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, ग्रुप 6 में 2 अनपेयर्ड है तो 2 ये बॉन्ड बनेंगे, ग्रुप 7 में 1 अनपेयर्ड है तो 1 बॉन्ड बनेगा, ग्रुप 8 में एक भी अनपेयर्ड नहीं तो एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस फॉर कन्फिगरेशन, और ये इनर्ट इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फिर आता है हाँ, ये हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो मेनली 3 है। वैसे तो ये मतलब 2 होती हैं जो मेन ये हमारे पास है। एक है ये आयनिक, एक कोवेलेंट, और एक थर्ड आती है मेटालिक, ठीक है। आयनिक क्या होता है, इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। लेकिन जो पेपर में हमारे पास ये लिखने के लिए आती है वो आती है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आइन ऑफ मेटल एंड नेगेटिव आइन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आइन में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स मतलब कि जो चार्जेस मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है ये लूज़ करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है लूज़, और वो चेंज हो रहा है किस में, Na प्लस में, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरे पास Cl है, जो इलेक्ट्रॉन Na ने लूज़ किया है ना, जो इलेक्ट्रॉन Na ने लूज़ किया वही इलेक्ट्रॉन Cl क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और Cl वो माइनस में चेंज हो रहा है। अब ये Na प्लस और Cl वो माइनस ये आपस में मिलते हैं और NaCl फॉर्म करते हैं। NaCl मेरे पास क्या है, आयनिक वो कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, कि हिट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ये हाइंस होते हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कभी भी हाइनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आइन बनी होते हैं। आइंस हमेशा होते हैं लिक्विड और एक्वस में, ठीक है। उसके अलावा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी होता है हाई। उसके अलावा ये क्या होता है कि सॉल्युबल होते हैं किसमें, कि वाटर में, क्योंकि इनके पास ये हाइंस होते हैं, ठीक है। जितने हमारे पास ये हाइंस स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही ज़्यादा वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। अच्छा, इनका मेल्टिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट ये हाई क्यों होता है, क्योंकि इनकी होती है, इनमें होती है ये हिस्टैटिक फोर्स है, जो कि बहुत ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर ये जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी इन बिटवीन जो मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर होते हैं चार्जेस, ठीक है। तो जिसको ओवर को कम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये अगर आपके पास आ जाए कि भाई NaCl किस तरीके से हो रहा है फॉर्म, तो आप क्या मतलब लिखोगे कि Na metal will lose one electron to form Na plus, and Cl non-metal will gain that one electron to form Cl minus. Now Na plus and Cl minus will combine to form ionic bond यानी NaCl, ठीक है। अच्छा देखो, ये था हमारे पास किसका, कोवेलेंट का आयनिक